गरीब किसान का जादुई बक्सा। एक गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिनाइयों से गुजर रहा था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच में खेत की खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि बक्से का क्या करे। आखिर उसने बक्से को खेत से बाहर रख दिया। उसे साफ करके उसमें जो घर से रोटियां लाई थी उसे बक्से में डाल दी और फिर अपने कामों में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो वह हैरान रह गया। उसमें से रोटियां ही रोटियां भरी थी। तब किसान को पता चल गया कि वह जादुई बक्सा था। उसमें से जो भी चीज़ डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता था। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तुरंत 80 दाने निकल पड़ते थे। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को लेकर घर आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके अब सब दुख दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं था बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज़ पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए। उसने आदेश दिया और अपने आदमियों से किसान को पकड़वा ले आया। उसने किसान को धमकाकर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस बक्से पर किसका अधिकार है। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जिम्मेदारी में आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हो गया, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार को तो चांदी चांदी हो गया। जब वह चाहता बक्से में डालता और जैसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोग ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, फिर उसने अपने एक विश्वसनीय सेवक को बक्से की सच्चाई जानने के लिए परखने के लिए भेजा। वहाँ जो उसके बक्से के जादू के बारे में पता करके मंत्री को बुलाया। मंत्री सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है? उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से के साथ हाथ से निकलते हुए जमींदार को तो बहुत खराब लगा। उसने मंत्री जी को बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री को निकम्मेपन की खबर भी राजा को पहुंचा दिया। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री को घर पे पहुंचा और उसने कहा कि सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर राजा का ही हक होता है। मंत्री बिना देरी किए हुए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से पाकर राजा प्रसन्न हो गया। उससे पहले कि राजा जादुई बक्से से मदद करने के लिए खजाने में वृद्धि कर ली, और फिर राजा उस बक्से की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। राजा हर कीमत पर उसे बक्से को अपने से दूर रखना नहीं चाहते थे, अपना साथ हमेशा रखते थे। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात किया जाए कि आखिर इस बक्से के अंदर क्या है। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठे और बाहर निकला। उनके पीछे पीछे 80 राजा निकले। असली राजा कौन है कुछ पता नहीं चल रहा था। ये राज सिंहासन पर बैठने का कब्जा करने के लिए एक दूसरे में आपस लड़ाई कर रहे थे। यह जानकर किसान बेहद दुखी हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा, कितना अच्छा होता कि मैं बक्सा निकाला ही नहीं होता। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़